जय हिंद दोस्तों जापान ने चीन को बताया खतरा और सबसे एडवांस वॉरशिप INS मोरमुगाओ अब इंडियन नेवी के बेड़े में। वहीं LAC हो या LOC, हर हालात से निपटने के लिए भारत तैयार। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, जापान की न्यू डिफेंस पॉलिसी की घोषणा के बीच चीन ने एग्रेसिव रुख अपनाते हुए प्रशांत क्षेत्र में अपने पोत भेजे हैं। बता दें कि थर्सडे को चाइनीज नेवी शिप्स का एक बेड़ा जापान के प्रशांत क्षेत्र में पहुंचा है। प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से शिप्स भेजने का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जापान ने फ्राइडे को ही नई एग्रेसिव और सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाने की बात कही है। काफी दिनों से ऐसी खबर थी कि जापान नई डिफेंस पॉलिसी ला सकता है। यही वजह है कि चीन के इस कदम को जापान की डिफेंस पॉलिसी के जवाब में देखा जा रहा है। जापान की ओर से अपनाई गई नई डिफेंस पॉलिसी की चीन ने आलोचना की है। वहीं प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से नेवल वेसल भेजने को लेकर चीन का कहना है कि ये कदम जापान की डिफेंस पॉलिसी का जवाब है। इसके साथ ही चीन ये बताना चाहता है कि उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने देश की राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और हितों की रक्षा करने में सक्षम है। दोस्तों, जापान ने फ्राइडे को घोषणा की है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान सबसे बड़े मिलिट्री कंस्ट्रक्शन की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया, चीन और रूस से चुनौतियों का सामना कर रहे जापान ने फ्राइडे को नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपनाई है। जापान सरकार ने घोषणा की है कि वो कुछ सालों में अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के प्लान पर काम कर रहा है और जापान की सरकार ने इसके लिए भारी भरकम रकम $320 अरब का बजट रखा है। दोस्तों, शांतिवाद को मानने वाले जापान में जिस योजना की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उसी जापान को ये बजट अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री खर्च करने वाले देश के लिस्ट में शामिल कर देगा। वहीं स्वदेश निर्मित डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ को संडे को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। INS मोरमुगाओ को सेना में शामिल किए जाने के लिए मुंबई में आयोजित प्रोग्राम के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेवल चीफ एडमिरल हरि कुमार और गोवा के CM प्रमोद सावंत भी उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह ने बताया कि डिस्ट्रॉयर को शामिल किए जाने से भारत की समुद्री ताकत मजबूत होगी और इंडियन नेवी के मुताबिक ये युद्धपोत रिमोट सेंसिंग डिवाइस, एडवांस रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे वेपन सिस्टम से लैस है। नेवी के मुताबिक इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर व वजन 7400 टन है और इसे भारत द्वारा निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में गिना जाता है। वहीं चीन द्वारा भारतीय सीमा में विवाद की शुरुआत 1950 के दशक के बीच में हुई थी, लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है और चीन के इस रवैये की वजह से न सिर्फ भारत के साथ बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी उसके रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। और हाल ही की घटना को देखें तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये कोशिश की है और इससे पहले उसने गलवान घाटी में भी यही कोशिश की थी। इन्हीं सब मुद्दों पर जाने माने जियो स्ट्रेटेजिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व सलाहकार ब्रह्मा चेलानी ने बताया कि चीन चुपके से आक्रामकता दिखाना पसंद करता है और आमने सामने की लड़ाई से बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि वो भारतीय सेना के साथ सीधे टकराव से बचता है। साथ ही चीनी सेना एक ऐसी सेना है जिसमें काफी हद तक बलपूर्वक कर्मियों की भर्ती की जाती है, यानी इसे आप जबरन समझ सकते हैं। लेकिन भारत में स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि यहाँ लोग खुद ही सेना में भर्ती होते हैं और भारत की कमजोरी उसकी स्ट्रेटजी है। साथ ही चीन रिएक्टिव होने और जोखिम होने से बचने वाली स्ट्रेटेजिक कल्चर पर भरोसा करता है। वैसे भारत सरकार ने बार बार चेतावनी दी है कि द्विपक्षीय संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि चीन सीमा पर शांति बहाल नहीं करता। लेकिन चीन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपनी आक्रामक कार्रवाइयों पर कायम है। वहीं चीन के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नए पुल, नई रेल लाइन और एयर स्ट्रिप बनाने का काम तेजी से जारी है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे हैं और जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे उसे हम वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं और गवर्नमेंट ने 8 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की राह में आई सभी बाधाओं को दूर किया है। वहीं तवांग में चीन के साथ झड़प के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचे PM मोदी ने संडे को बताया कि हम रुकने वाले नहीं हैं। साथ ही चीन भारत के इसी कदम से बौखलाया हुआ है कि वह सीमा पर सड़कों का जाल बिछा रहा है। भारत की ओर से पिछले कुछ सालों में न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में भी फुल स्पीड से सड़कों का निर्माण किया गया है और सरकार का पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। वैसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चीन आपत्ति जता चुका है, लेकिन भारत की तैयारी जोरों पर है। अरुणाचल के अलावा ईस्टर्न लद्दाख में भी भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है। पिछले 5 साल में चीन की सीमा से लगे इलाकों में करीब 2100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी भी बहुत तेजी से जारी है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।